तहरीक अदम एतमाद का सामना करने वाले डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने पीटीआई अरकान के इस्तीफ़े मंजूर करवाने और नए स्पीकर के इंतखाब में मज़ीद ताख़ीर की खातिर अपने खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए ऐवान ज़री का इजलास 16 अप्रैल से तब्दील करके 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया है। बताया जा रहा है कि सूरी की जानिब से इजलास में ताख़ीर का बुनियादी मकसद अपनी निगरानी में पीटीआई अरकान के इस्तीफ़े मंजूर करवाना है, क्योंकि नए स्पीकर के आने के बाद इन इस्तीफ़ों की मंजूरी का अमल लटकाए जाने का इम्कान है। ताहम हुक्मरान इत्तेहाद ने कासिम सूरी का ये अमल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। याद रहे कि इमरान की जमात के अरकान असम्बली ने नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इलेक्शन के रोज़ इस्तीफ़े देने का ऐलान किया था, जो अब तक प्रोसेस नहीं हो पाए, क्योंकि असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कासिम सूरी के हुक्म के बावजूद वाज़ेह किया है कि हर रुकन खुद असम्बली आकर अपने इस्तीफ़े की तस्दीक करेगा, तभी ये अमल मुकम्मल होगा। दूसरी जानिब असम्बली सेक्रेटेरिएट से जारी करदा एलानिये में कहा गया है कि कौमी असम्बली का इजलास जो 16 अप्रैल को शाम 4 बजे होना था, अब 22 अप्रैल को सपहर 3 बजे होगा। शेड्यूल में तब्दीली नेशनल असम्बली के कवायद 2007 के तहत की गई है। कबल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से स्पीकर के इंतखाब के लिए जारी करदा शेड्यूल में कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए 15 अप्रैल की दोपहर 12 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया गया था। स्पीकर की नशस्त तब से खाली है जब असद कैसर ने 9 अप्रैल को मुस्लिम लीग नून के सरदार अयाज सादिक की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वजारत उज़्मा का इंतखाब करवाने की जिम्मेदारी संभालने से कबल इस्तीफ़ा दे दिया था। याद रहे कि शहबाज शरीफ के बतौर वज़ीर आज़म इंतखाब और इनकी तकरीर के फ़ौरन बाद कासिम सूरी अचानक ऐवान में वापस आए और इजलास 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया था, जब अयाज सादिक खिताब के लिए पहले ही पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के नाम का ऐलान कर चुके थे। अब उन्होंने असम्बली इजलास 22 अप्रैल तक आगे बढ़ा दिया है। कासिम सूरी ने यह फैसला तब किया जब उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो असम्बली सेक्रेटेरिएट पर दबाव डाल रहे हैं कि पीटीआई के अरकान असम्बली के इस्तीफ़े इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजे जाएँ। बताया जाता है कि इमरान ने कासिम सूरी की जिम्मेदारी लगाई है कि वो जल्द अज जल्द पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों को मंजूर करवाने का अमल मुकम्मल करवाएं। सूरी ने बतौर कायम मकाम स्पीकर इस्तीफ़े कबूल करने के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के हवाले किए थे और ये हिदायत की थी कि इन्हें नोटिफिकेशन के लिए इलेक्शन कमीशन भेजा जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। असम्बली सेक्रेटेरिएट का इसरार है कि वो कानून के मुताबिक हर रुकन असम्बली को बुलाकर इस्तीफ़े की तस्दीक करेगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के 20 मुनहरिफ अरकान ने मुस्ताफ़ी होने से इनकार कर दिया है। मुनहरिफ रुकन असम्बली नूर आलम खां ने कहा कि हम 20 लोगों ने मुतफ़क्का फ़ैसला किया है कि हम इस्तीफ़े नहीं देंगे। कौमी असम्बली के कवायद के मुताबिक रूल 43 के तहत कोई भी रुकन कौमी असम्बली आइन के आर्टिकल 64 के तहत हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा स्पीकर के पास जमा करा सकता है। अगर कोई रुकन खुद इस्तीफ़ा जमा कराए और अपने मुस्ताफ़ी होने के बारे में स्पीकर को आगाह करे और स्पीकर को मुतल्लिका रुकन पर मुस्ताफ़ी होने के लिए किसी दबाव का इल्म ना हो, तो वो इसका इस्तीफ़ा कबूल कर लेगा। लेकिन अगर स्पीकर को कुछ मालूमात हो कि मुतल्लिका रुकन किसी दबाव में इस्तीफ़ा दे रहा है, तो वो खुद असम्बली सेक्रेटेरिएट से मालूमात हासिल करके इत्मीनान होने के बाद इस्तीफ़ा कबूल करता है। अगर इस्तीफ़ा मुतल्लिका रुकन ने किसी और ज़रिए से भिजवाया हो, तो भी स्पीकर मालूमात हासिल करने और मुतल्लिका रुकन को तलब करके ये इत्मीनान कर लेने के बाद कि इस्तीफ़ा रज़ाकाराना तौर पर दिया गया है, तभी मंजूर होगा। याद रहे 2014 में भी तहरीक इंसाफ के 30 अरकान ने अपने इस्तीफ़े जमा करवाए थे, ताहम उस वक्त के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए थे। तब अयाज सादिक ने कहा था कि इन्हें शक है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ने दबाव डालकर अपने अरकान को मुस्ताफ़ी होने को कहा है, इसलिए अरकान फ़र्दन आकर अपने इस्तीफ़े की तस्दीक करें। बादअज़ां तहरीक इंसाफ इस्तीफ़े वापस लेकर ऐवान का हिस्सा बन गई थी। लिहाजा अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या तहरीक इंसाफ के मुस्ताफ़ी अरकान अपने इस्तीफ़ों के फ़र्दन तस्दीक करेंगे? इस हवाले से पार्लिमानी अमूर के माहिरीन का कहना है कि इस दफ़ा सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है। एक तो स्पीकर का ओहदा तहरीक इंसाफ के कासिम सूरी के पास है, जिनकी मौजूदगी में इस्तीफ़ों का फैसला हुआ है। दूसरा, जब ऐवान में शाह महमूद कुरैशी ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया तो तमाम अरकान ने उनके साथ खड़े होकर इस ऐलान की तायद की।
माहिरीन का कहना है कि अगर कासिम सूरी नए स्पीकर के इंतखाब से पहले इस्तीफ़े मंजूर नहीं करते तो नया स्पीकर अरकान को फ़र्दन बुलाकर तस्दीक करने का पाबंद है। ताहम कासिम सूरी ऐलान कर चुके हैं कि वो खुद इस्तीफ़े कबूल करेंगे, लेकिन बड़ा मसला ये है कि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट कासिम सूरी से इस मामले में ताउन नहीं कर रहा, क्योंकि नई हुकूमत नहीं चाहती कि अपोजिशन मुस्ताफ़ी हो। बाखबर ज़राए का कहना है कि अगर तहरीक इंसाफ वालों ने इस्तीफ़ों पर इसरार किया तो कवी इम्कान है कि PTI के मुनहरिफ अरकान की तादाद बढ़कर 60 या 70 तक चली जाएगी। वजह यह है कि दर्जनों अरकान असम्बली अब भी इस्तीफ़ा देने के हक़ में नहीं हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।